नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक सीलिंग फैन आया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। और दोस्तों नहीं घूमने का कारण है या तो इसके अंदर पानी चल गया होगा और पानी जाने की वजह से इसके बेरिंग या फिर इसका रोटर या फिर इसका जो स्टार्टर होता है वो जाम हो गया है। चलिए अब अपना जो मेन मुद्दा है वो यह है कि अपने सीलिंग फैन के अंदर जो प्रॉब्लम है, अपना बेरिंग जाम है या फिर इसका रोटर ख़राब है, वो इसको खोलने के बाद में ही पता चलेगा। चलिए मैं सबसे पहले अपने फ़ैन को खोल लेता हूं और खोलने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे 3 स्क्रू होते हैं। देखिए 1 2 3, ये तीनों स्क्रू को खोलने के बाद में ही अपना फ़ैन खुल पाएगा। लेकिन दोस्तों अपने फ़ैन को खोलने से पहले आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है कि अपना सीलिंग फ़ैन सही है या फिर ख़राब है। लेकिन दोस्तों आप अपने सीलिंग फैन को खोलने से पहले आपको जरूर चेक कर लेना है कि अपनी मोटर सही है या फिर ख़राब है। क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि कस्टमर अपने पास में लेके आता है और कस्टमर बोलता है कि इसके बेरिंग ख़राब है, इसकी मोटर सही है। तो दोस्तों इसलिए अपने को चेक कर लेना चाहिए कि अपना जो कस्टमर बोल रहा है उसकी मोटर सही है या फिर ख़राब है। अगर अपनी मोटर ख़राब होती है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी मोटर सही है और अगर हम बेरिंग डालने के समय अपनी मोटर के अंदर करंट फैल जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी हो जाती है। हालांकि दोस्तों कस्टमर को आपको सबसे पहले बोल देना चाहिए कि भैया इसके अंदर करंट फैल सकता है, अब ये आपकी जिम्मेदारी होगी। चलिए हम सबसे पहले अपनी मोटर को चेक कर लेते हैं। और दोस्तों मोटर को चेक करने के लिए मैं सीरीज़ का उपयोग करता हूँ। देखिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, मेरा सीरीज बोर्ड ऊपर रखा हुआ है और मैंने सीरीज बोर्ड फिक्स किया हुआ है, उसकी वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। हाँ देखिए दोस्तों इन दोनों के अंदर अपनी मोटर के अंदर स्पार्किंग हो रहा है, देखिए। लेकिन दोस्तों इसके अंदर नहीं हो रहा है, यानी कि दोस्तों सीधी सी बात है कि इसका मोटर भी ख़राब है या फिर हो सकता है इसका कनेक्शन जला हुआ हो। चलिए हम सबसे पहले अपनी मोटर को सावधानी से खोलेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अपना सीरीज नहीं बता रहा है। तो हो सकता है अपनी मोटर भी सही हो सकता है इसके कनेक्शन ख़राब हो। चलिए सबसे पहले अपनी मोटर को खोल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने 3 स्क्रू को खोल लिया है। देखिए अब अपनी मोटर को इस तरह से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी मोटर सही है। और दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इस फैन के अंदर पानी गया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने सीलिंग फैन को खोल लिया है। अब दोस्तों खोलने के बाद में आप सबसे पहले एक नोटिस कीजिए अपने बेरिंग को, क्योंकि दोस्तों अपना जो मेन मुद्दा था वो बेरिंग का था। क्योंकि दोस्तों कस्टमर बोल रहा था कि इसकी बेरिंग ख़राब है, लेकिन दोस्तों इसका जो नीचे का बेरिंग है वो एकदम ओके है। और दोस्तों इसके रोटर के अंदर आप देखिए, इसके रोटर के अंदर कितना साल्ट जमा हुआ है, उसकी वजह से भी ये नहीं घूम पा रहा था। और दोस्तों इसके अंदर पानी गया हुआ है, उसकी वजह से इसके बेरिंग प्लस इसका रोटर जाम हो गया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ऊपर वाले बेरिंग को निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ऊपर वाला जो बेरिंग दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल ही जाम हो रखा है, उसकी वजह से अपना फैन नहीं घूम रहा है। हालांकि दोस्तों अपने नीचे वाले बेरिंग को, यानी कि दोस्तों जो छोटा बेरिंग होता है 6201 का जो बेरिंग होता है वो सही है। और जो दोस्तों जो 6202 का जो बेरिंग होता है वो इसके अंदर बिल्कुल जाम हो रखा है। चलिए हम सबसे पहले इस बेरिंग को निकाल लेते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि अपनी मोटर को निकाल लेते हैं। चलिए मैं मोटर को निकाल लेता हूं सबसे पहले। अगर आपके पास में पुलर नहीं है तो आप किस तरह से अपने बेरिंग को निकालेंगे, देखिए आप क्या करेंगे कि एक सबसे पहले लकड़ी का गट्टा लीजिए। देखिए मैं गट्टा दिखाता हूं किस तरह का। देखिए इस तरह का आप एक गट्टा ले सकते हैं। और गट्टा लेने के बाद में दोस्तों अपने सीलिंग फैन को इस तरह से यहाँ पे रख दीजिए। देखिए इस तरह से रख दीजिए। रखने के बाद में दोस्तों आपको एक कील टाइप का कोई नुकीला धातु लेना है, या फिर यूँ कहूँ कि लोहे की आप जो शाफ्ट होती है, रोड होती है, वो लेनी है। और वो रोड इतनी मोटी होनी चाहिए कि इस होल के अंदर चली जाए। चलिए मैं एक रोड लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने एक रोड ली है और इस रोड को क्या करना है कि दोस्तों अपने सीलिंग फैन के अंदर इस तरह से डाल देना है। और इस रोड को वहाँ पे आपको जाके रखना है जहाँ पे अपना बेरिंग लगा हुआ है। चलिए इस तरह से रखने के बाद में दोस्तों आप अपने सीलिंग फैन के जो बेरिंग लगा हुआ है वहाँ पे इस तरह से ठोकिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना सीलिंग फैन का जो बेरिंग है वो बहुत ही आसानी से बाहर आ गया है। अब दोस्तों ये जो आपको कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इन कनेक्शन को ऊपर की साइड करके अपने सीलिंग फैन के जो ऊपर वाला जो फ्लड होता है उस फ्लड को बाहर निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से अपना बेरिंग बाहर निकल गया है। चलिए अब अपनी मोटर को तो साइड में रख देते हैं। सबसे पहले अपन इसका जो बेरिंग है उस बेरिंग को बाहर निकालेंगे। देखिए ये बेरिंग दोस्तों इसका बिल्कुल जाम हो रखा है। तो हम क्या करेंगे कि पुलर की सहायता से इस बेरिंग को बाहर निकालेंगे। और दोस्तों जो पुलर होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। चलिए मैं इस बेरिंग को बाहर निकाल लेता हूँ। और बाहर निकालने के लिए आपको पता है कि पुलर को किस तरह से लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आपको पुलर की सहायता से बेरिंग को निकालना बताऊँगा।
देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोस्तों अपने कूलर की जो कटोरी होती है उस कटोरी को यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद में आप अगर ऊपर वाला बेरिंग निकालते हैं यानी कि 6202 का जो बेरिंग निकालते हैं उसको निकालने के लिए अपने कूलर के दो हिस्से होते हैं। देखिए एक बारीक होता है और एक थोड़ा सा मोटा होता है। तो जो हिस्सा मोटा होगा उस मोटे वाले हिस्से को इस तरह से डाल दीजिए, यानी कि दोस्तों अपने बड़े बेरिंग को निकालने के लिए इस तरह से डाल दीजिए और थोड़ा इसको टाइट कर दीजिए हल्का सा। उसके बाद में क्या करना है कि दोस्तों ये जो एक ब्लेड दिखाई दे रही है, देखिए इस ब्लेड को इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। देखिए इस तरह से डाल देना है। अब दोस्तों इस तरह से डालने के बाद में दोस्तों अपनी ब्लेड के यहाँ पे एक होल है, देखिए यहाँ पे होल है। देखिए ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है, इस होल से अपने कूलर के ऊपर भी एक होल बना हुआ है, उस होल के ऊपर इस तरह से मिला दीजिए, यानी कि दोस्तों अपने होल से होल मिल जाना चाहिए। अब दोस्तों होल से होल मिलने के बाद में दोस्तों क्या करना है कि देखिए इस वाले हिस्से को तो इस तरफ दिखना है और इस वाले हिस्से को इस तरफ दिखना है। देखिए इस तरह से घुमाएंगे तो आपका बेरिंग ऊपर आ जाएगा। चलिए मैं अपने बेरिंग को घुमाता हूँ। घुमाना है तो दोस्तों आप देखना अपना सीलिंग फैन का जो बेरिंग है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बेरिंग कितना टाइट हो रखा था और कितनी स्मूथली से अपने स्पूलर की सहायता से बेरिंग निकल गया है। चलिए अब अपना बेरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रख देते हैं साइड के अंदर। उसके बाद में देखते हैं अपने नीचे वाले बेरिंग को। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले अपने नीचे वाले बेरिंग को निकाल लेते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला बेरिंग है वो बहुत ही स्मूथली घूम पा रहा है। अब दोस्तों नीचे वाले बेरिंग को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने पुराने वाले बेरिंग को बाहर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। चलिए मैं इस बेरिंग को बाहर निकाल लेता हूँ। अब उसके बाद में क्या करना है कि दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि जो अपने कूलर के जो बारीक वाला जो हिस्सा होता है उससे छोटा बेरिंग निकलता है और बड़े वाले हिस्से से बड़ा वाला हिस्सा निकलता है, सॉरी बड़ा वाला बेरिंग निकलता है। चलिए हम बड़े वाले बेरिंग की साइड में इसको ले आते हैं अपने नट को। अब उसके बाद में दोस्तों वही सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको इस कटोरी को लगाना है और कटोरी को लगाने के बाद में दोस्तों अपने छोटे वाले हिस्से को इस तरह से इसके अंदर लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद में दोस्तों अपनी ब्लेड को इसके अंदर लगा लेना है और जैसा कि हमने ऊपर वाले बेरिंग को निकालने के लिए जिस होल के अंदर से अपनी इस कील को डाला था वैसे कि वैसे ही इसके अंदर डाल देना है। चलिए सेम प्रोसेस है दोस्तों। बेरिंग निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। चलिए इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों ये भी निकल चुका है। दोस्तों अगर इस तरह से नहीं आता है तो आप थोड़ा इस तरह से खींच लीजिए, क्योंकि दोस्तों कई बार साल्ट जम जाता है तो उसकी वजह से अपने कूलर की सहायता से पूरा ऊपर नहीं आ पाता है। चलिए अब आप देख सकते हैं कि ये बेरिंग भी निकल चुका है। अब दोस्तों अब अपने फैन के अंदर नए बेरिंग लगाना है। तो नई बेरिंग लगाने के लिए अब हम एक बेरिंग लेंगे, सॉरी 2 बेरिंग लेंगे। उस बेरिंग के नंबर बता देता हूं दोस्तों आपको। डालने से पहले ही जो नीचे की तरफ डलता है वो बेरिंग होता है 6201। आप इसके अंदर NBC के बेरिंग भी ले सकते हैं, SCH के भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं SCH के बेरिंग इसमें यूज़ करूँगा। और दोस्तों ऊपर वाला जो बेरिंग होता है वो होता है 6202। तो दोस्तों मैं दोनों बेरिंग ले लेता हूँ सबसे पहले और बेरिंग लेने के बाद में इसके अंदर इंस्टॉल करता हूँ। चलिए इन दोनों को साइड में रख देते हैं और साइड में रखने के बाद में मैं लाता हूँ 2 बेरिंग। देखिए दोस्तों हमने 2 बेरिंग लिए हैं और दोस्तों एक बेरिंग का नंबर है 6201 और दूसरे बेरिंग का नंबर है 6202। तो दोस्तों जो बेरिंग 6201 होगा वो हम लगाएंगे नीचे की साइड में यहाँ पे, और जो 6202 का होगा वो हम लगाएंगे यहाँ पे। चलिए मैं इन बेरिंग को खोल लेता हूँ और खोलने के बाद में दोस्तों इन बेरिंग को इसके अंदर लगाते हैं। चलिए मैं इस बेरिंग को लगाता हूँ सबसे पहले। चलिए दोस्तों हमने अपने बेरिंग को निकालने के बाद में आपको क्या करना है कि दोस्तों सबसे पहले अपने नीचे वाले बेरिंग को डालते हैं, यानी कि 6201 का। उसके बाद में जो बड़ा वाला बेरिंग होता है उसको भी इसके अंदर रख देते हैं। अब दोस्तों बेरिंग रखने के बाद में आप हथौड़ी की सहायता से इस तरह से इसके अंदर 1-2 चोट देंगे तो अपना बेरिंग हो जाएगा। चलिए अपना ये बेरिंग फिट हो गया है। उसके बाद में दोस्तों अपना जो बड़ा वाला बेरिंग है यानी कि 6202 का जो बेरिंग है उसको भी इस तरह से ठोकिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने दोनों बेरिंग इसके अंदर फिट हो गए हैं। चलिए अब अपना जो मेन मुद्दा है अपनी मोटर को फिट करना। लेकिन दोस्तों अपनी मोटर को फिट करने से पहले अपने सीलिंग फैन की जो मोटर है उसके अंदर अपना एक जो वायर है वो सीरीज़ के अंदर नहीं बता रहा था, तो हम क्या करेंगे इसके कनेक्शन सही करेंगे। चलिए दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि जो इसके सीलिंग फैन के कनेक्शन कैसे निकालते हैं वो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसकी वजह से इसके अंदर हम इतना वीडियो नहीं बना पाएंगे।